नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आप सब कैसे हैं, कमेंट करके बताइए। और आपकी यूपीटी पीटी पीटी की परीक्षा जो तैयारी है वो कैसे चल रही है, वो भी कमेंट करके मैं बताइए। और यहाँ पे देखिए, हम आपकी जो रेगुलर बेसिस पे आपकी यूपीटी पीटी परीक्षा होने वाली है 18 सितंबर को, उसकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज करवा रहे हैं। आज आपका देखिए फिजिक्स की चौथी क्लास है, जिसमें आपका एक टॉपिक है उष्मा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन अटेंड करने की और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए और आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ, हमें लास्ट में कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो चलिए, टाइम ना बर्बाद करते हुए आपकी क्लास शुरू करते हैं। अभी आपकी जो क्लासेस है ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी छोटी क्लासेस में अब मैं आपको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका जो पूरा टॉपिक है उसमें। तो चलिए देखते हैं, आपका जो पहला क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है। आपका टॉपिक है उष्मा। आपका पहला क्वेश्चन है उष्मा के टॉपिक से, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है। 50 पे आपका आंसर देने की कोशिश की, कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों। इन चारों में से कौन सा एक आपका एक बुरा है उष्मा का परिचालक है, बताइए। एल्युमिनियम, तांबा, कांच या चांदी। तो कांच आपका उष्मा का बहुत ही बुरा परिचालक होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया यहाँ पे राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा है। आपके स्क्रीन पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है, मतलब बैड कंडक्टर है, बताइए। इन चारों में से कौन सा आपका उष्णता का कुचालक है, बैड कंडक्टर। काउंट पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो लकड़ी, ठीक है। लकड़ी आपका बैड कंडक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे ए दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर किस पर निर्भर करती है, बताइए। 52 का आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर किस पर निर्भर करती है। तो घर्षण पर, ठीक है। आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिया गया है, आपका राइट हो जाएगा। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर आपकी घर्षण पर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन पर दिया गया, बताएं कोशिश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, बताइए। उष्णता यानी हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे सी दिया गया है 53 पे आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन पे दिया है, बताएं कोशिश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती, बताइए। गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती। तो थर्मल ऊर्जा का मापन, आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट हो जाएगा। गर्मी सीधे आपकी थर्मल ऊर्जा के मापन से संदर्भित नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखिए 55 नंबर आपसे क्या पूछा गया। रिक्त स्थान हीट एक्सचेंजर प्रवाह का प्रकार है, बताइए। प्रकार नहीं है, हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, बताएं कोशिश कीजिए। 55 पर राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो क्रमिक प्रवाह, ठीक है। क्रमिक प्रवाह हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे डी दिया गया है, क्रमिक प्रवाह, आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। 56 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछेगा, आपके स्क्रीन पर दिया गया, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है, बताइए। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है, सूर्य ताप से, चालन से, या विकिरण से, या संवहन से। 56 पे आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, सूर्य ताप से। वायुमंडल में जो आपकी जो प्रायः गर्मी होती है, सूर्य ताप से आती है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया है। 57 नंबर आपसे पूछा है, थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनमें क्या होता है, बताइए। थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनमें क्या होता है। उच्च तरलता होती है, उच्च
संघनता होती है, उच्च चालकता होती है, या उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो उच्च चालकता होती है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, उच्च चालकता होती है पारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर जहाँ सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर आपसे कब से। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है, बताइए। थर्मामीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है? कार्बन का, मरकरी का, अ, आर्सेनिक का, या कैडमियम का? बताइए। आपका थर्मामीटर में किस तत्व का प्रयोग होता है जो अत्यंत ही जहरीला होता है? तो मरकरी, ठीक है। मरकरी का प्रयोग होता है थर्मामीटर में, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और ये बहुत ही जहरीला होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपके स्क्रीन पर देखिए क्या दिया गया है। वह तापमान क्या है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है, बताइए। वह तापमान क्या है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के पैमाने पर समान होता है, सेम सेम होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पाठ्यांक होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के पैमाने समान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है। मानव शरीर का औसत तापमान क्या होता है, बताइए। 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, या 37 डिग्री सेल्सियस? तो मानव का शरीर का औसत तापमान आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल तापमान, बॉडी टेम्परेचर वुमेन बॉडीज का आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर देखिए आपसे क्या पूछेगा। क्रायोजेनिक को क्या दर्शाता है, बताइए। क्रायोजेनिक आपका क्या दर्शाता है? कम तापमान को दर्शाता है, उच्च तापमान को दर्शाता है, कम दबाव को दर्शाता है, या उच्च दबाव को दर्शाता है? तो क्रायोजेनिक होता है आपका कम तापमान को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। निम्न में से किस में संवहन होता है, बताइए। इन चारों में से आपका किस में संवहन होता है? केवल ठोस और द्रव्यों में, केवल द्रव्य और गैसों में, केवल गैसों और ठोसों में, या ठोस द्रव और गैसों में? किस में संवहन होता है आपका? 62 में बताने की आंसर कोशिश कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो संवहन आपका होता है द्रव्य और गैसों में, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा दोस्तों। केवल द्रव्य और गैसों में होता है आपका संवहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है। दिया है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान में निरंतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से नि, निम्न स्तर पर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है, बताइए। तो 63 पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो संवहन में, ठीक है। संवहन की प्रक्रिया में अणुओं की जो वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निरंतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया है राइट हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, बताइए। जो ऊर्जा होती है सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? चालन, संवहन, विकिरण, या नियमन? तो विकिरण द्वारा, ठीक है। आपका विकिरण द्वारा जो ऊर्जा होती है सूर्य से पृथ्वी की ओर यात्रा करती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका सी दिया गया है राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन 65 नंबर देखिए आपसे क्या पूछेगा। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है, बताइए। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है, बताइए। 65 पर राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? अच्छा विकिरणक होता है, ठीक है। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वो आपका
अच्छा विकिरणक वाला गुण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ आपकी क्लास खत्म हो गई है। तो आपने बताया, लास्ट में कमेंट करके आप बता दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें कमेंट करके डायरेक्ट पूछ लीजिए। आपका हर कमेंट का आंसर आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपी ट्रिपल सी पीटी की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।